कांग्रेस की विचारधाराओं से ओत-प्रोत फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, जहां पूरे दिन कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलकर उत्तर मुंबई लोकसभा की जनता जनार्दन का मिजाज जानने की कोशिश कर रही हैं, जहां उत्तर मुंबई कांग्रेस का हर पदाधिकारी उर्मिला मातोंडकर को लोकसभा सीट का विजेता बता रहा है। ऐसे में रविवार को करीब 3 अलग अलग जगह जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया, जहां उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ब्लॉक क्रमांक 26 के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, सरवर खान, प्रवीण आवले, नामदेव चौहान, अशोक मिश्रा, परशुराम पारेख, हमीद शेख, ज्वाला यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्तर मुंबई कांग्रेस लोकसभा सीट की उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का स्वागत किया एवं चुनाव में तन मन से जुड़कर विजय श्री दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सुभाष यादव ने बताया कि उर्मिला मातोंडकर की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ जोड़ने का काम करती है, जबकि मोदी सरकार सिर्फ धर्म जात की राजनीति करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन भाजपा के मंसूबों को हम सब कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, जबकि कांग्रेस आम जनता की सरकार है और आगे भी करती रहेगी। आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेसियों का। जेव्हापासून माझं नाव झालंय अनाउंस या भागामध्ये, मैंने बहुत गलत छलत चीजें सुनी है अपने बारे में। जिंदगी में पहली बार मेरी हर एक चीज पर सवालिया निशान लगा चुके हैं ऑपोजिशन वाले लोग और उनके जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं ऐसे लोग। मुझे मेरे मजहब पे सवाल पूछे गए, मुझे मेरे हर एक चीज पे सवाल पूछे गए और बहुत लो लेवल की राजनीति मेरे साथ खेलने की सब लोगों ने कोशिश की है। लेकिन मुझे सिर्फ एक लगता है कि अगर आपके साथ आपके देश के लोग हो, मेरे साथ आज तक 25 बरस की मेरी करियर में मैं भी आप सब लोगों की तरह एक छोटे से घर पे आके बहुत बड़े फिल्मों के पर्दों पे से बहुत बड़े पैमाने जगह पे पहुंच चुकी, तो सिर्फ आप लोगों ने मेरी फिल्में देखी, उन्हें पसंद किया और मुझे स्टार बनाया इसलिए। और ऐसे ही राजनेता वो बनता है जिनके दिल और दिमाग में उनका नेता होता है, ऐसे उसके फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे उनके पीछे चलने वाले लोग होते हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि मेरी तरफ आप आज के बाद कभी भी फिल्म स्टार की तरह से मत देखिए। मैं आप में से एक हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपकी साथी हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ, आपके ख्यालों को, आपकी तकलीफों को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। आज क्यों इतने वर्षों बाद इस देश में पिछले 5 बरस में ऐसा हो रहा है कि भयानक जातीयवाद फैलाया जा रहा है। जाति क्या है, धर्म क्या है, किसने आपको ये सब चीजें हम लोगों को पूछने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हमारी जो भी जाति है, हमारा जो भी धर्म है, हम उतने ही इंडियन हैं जितना कि कोई और है। इसके लिए तालियां बजाइए आप। और आप जो भी कीजिए, कभी में ये मत सोचिए कि आप किसी और से कम इंडियन हैं, किसी की कोई भी जाति हो और मजहब हो। और ये सारी बड़ी बड़ी बातें आज जिस वजह से मैं कह रही हूँ, जिस इंसान की वजह से मैं कह रही हूँ, जिंदगी में सर झुका है, वो एक इंसान के सामने झुका है और वो इंसान जिंदगी भर रह चुके हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। उर्मिला जी, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विचारों की लड़ाई से कोई वोट मांग रहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेरा तो यही ख्याल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे लोग मेरा साथ देंगे इसमें, क्योंकि लोगों को आपकी सच्चाई साफ दिखाई देती है और मेरा बस यही उम्मीद है कि लोगों को मेरी सच्चाई दिखाई दे। पिछले 3 दिनों से कई सभाएं आपने कर चुकी हैं, क्या कुछ लगता है आपको, क्या ऐसा? मुझे बहुत एक एक्साइटेड, पॉजिटिव, अच्छी फीलिंग आ रही है लोगों से और मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही उनको मेरा साथ मिलता गया
तो हम सब साथ मिलकर एक बहुत लंबा सफ़र तय कर सकेंगे। क्या कहेंगे जनता को, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि किस विचार की लड़ाई के लिए आप कांग्रेस से जुड़े? अभी मैंने एक छोटी सी सभा की, ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन हर जाति, धर्म और पंथ के लोग थे, तो मैंने उनको यही चीज़ बताई कि ऐसा संविधान हमें दिया है, ऐसे एक भारत के सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, कि जो दुनिया की कई बड़ी लोकशाहियों को स्टडी करके हमारे देश को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। और इसमें जो सबसे बड़े मुद्दे हमें दिए गए हैं, विचार, धर्म, उपासना, आचार, इस सब का स्वातंत्र्य, वो हमारा आज बरकरार नहीं है और उसके लिए हमारी ये सारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सबको साथ रह के हम सबको आगे बढ़ना है और हमारी देश को विकास की ओर लेकर जाना है। भारत के अलावा कई देशों में आप जी, इस तरह की राजनीति होती है जहाँ जिस तरह से भारत लड़ रही है? ये नामुमकिन है। हमारा देश दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसमें इतनी भाषाएं, इतने कल्चर्स, इतने तरह के लोग, इतनी अलग अलग छोटी मोटी क्या कहते हैं पंथों के लोग सब साथ एक दूसरे में घुल मिल के रह चुके हैं। और उसके बाद में हमारी एक ही हमारा धर्म बाहर उभर के आता है और वो है भारतीयता। और वो भारतीयता लेकर, इस तरह का एक धर्म लेकर इतनी सारे धर्म और जाति और पंथों के बीच, ये नामुमकिन है दुनिया में। ये हमारा देश एक अजूबा है और इस अजूबे को और उसके जज्बे को हमें बरकरार रखना है। थैंक यू। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और मौजूदा सांसद हैं, उनको इतना घमंड हो गया है कि पिछले चुनाव में जो भारी मतों से चुनकर आए हैं वही भूत उनके सर पे घूम रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने और मुंबई के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो अभी मिलिंद देवड़ा जी, सभी ने मिलकर एक ही डिसीजन लिया है कि हम उत्तर मुंबई के अंदर हम ऐसा उम्मीदवार देंगे जो कि सबको लेके चले। आज यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई के अंदर जो मराठी अस्मिता का सवाल उठता है, तो कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई के अध्यक्ष ने मिलकर एक जो श्रीमती उर्मिला मातोंडकर को उत्तर मुंबई से इस चुनाव के लिए भेजा है। तो हमारा एक ही मकसद है कि जिस प्रकार राम नाईक जी को घमंड था उत्तर मुंबई से और गोविंदा जी आकर उन्होंने भारी से भारी मतों से हरा कर गए, उसके बाद संजय रूपम ने हराया, उसी प्रकार उर्मिला मातोंडकर जी भी आने वाले समय में गोपाल शेट्टी को भारी से भारी मतों से हराएंगी और उत्तर मुंबई का नेतृत्व करेंगी। किस तरह का भरोसा जताएंगे? भरोसा तो नक्की है। उनका 3 दिन पहले जब अनाउंस हुआ नाम, उस वक्त से लेके अभी तक, अभी हमारा ये जो प्रोग्राम आपने देखा जो सिंगी स्ट्रीट में रखा था डोगरा पार्टी हॉल में, जो हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष 26 के सुभाष जी यादव, हमारे माइनॉरिटी सेल के सरवर खान जी और मैं खुद प्रवीण आवड़े, जो ब्लॉक 25 का मैं अध्यक्ष हूँ, हमने तीनों मिलके और हमारे अलावा जो हमारे संगठन के कई सारे बड़े पदाधिकारी वो भी साथ में थे, जैसे नामदेव चौहान जी हमारे ये दूसरे माइनॉरिटी के एक है। हम लोग सब साथ में मिलके जब देखा और आज जो जैन सालाब देखा, उस पर ही पता चलता है कि लोगों में एक उम्मीद है जो उम्मीद पे खरी उतरेगी। ऐसी हमारी जो उर्मिला मातोंडकर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल जी गांधी है, उन्होंने नियुक्त किया है उत्तर मुंबई के लिए। और जो हमारे माजी जो हमारे मुंबई अध्यक्ष है संजय भाई निरुपम जी, उन्होंने जो विश्वास दिलाया उसके लिए हम पूरा दिन रात एक करके उनको जिताने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का एक मेल मिलाप का कार्यक्रम रखा गया था उर्मिला मातोंडकर जी से मिलाने का, और उनको जो कार्यकर्ताओं का और समाज के विभिन्न तबकों का जो प्रतिशत मिल रहा है वो देख के बीजेपी वाले एकदम अंदर तक हिले हुए हैं। इसके लिए आज मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना, खुद भाषण में उर्मिला जी बता रही थी कि उनके बारे में अभी बीजेपी वाले अनप शनप बकने लगे। आज ये लोग जो सत्ते में आए, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे एक नारा देके सत्ते में आते हैं, और आज एक देश की बेटी का अपमान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग। इनके अंदर जो डर का माहौल है वो बाहर आ रहा है। उत्तर मुंबई की सीट कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतने जा रही है। यहाँ कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दलित समाज के, आरपीआई के जो भी लोग हैं सब कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, और उर्मिला मातोंडकर जी को भारी से भारी संख्या में वोट देके जिता के लाएंगे। ये सब हम कांग्रेस कार्यकर्ता का संकल्प है, और यही आज संकल्प लेने के लिए मीटिंग ली गई थी। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, पूरा हिंदुस्तान, गोपाल शेट्टी क्या, इनके जितने एमपीज हैं जो घमंड की भाषा इनकी है, इसी इलेक्शन में सब चकनाचूर होने वाला है। गोपाल शेट्टी
आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। रावण भी को भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें जो है भगवान से आशीर्वाद मिला है। तो ये आशीर्वादी तो इंसान है, भगवान नहीं है। और एक बात बता दूं आपको कि हमारी जो भावी सांसद, होने वाली सांसद श्रीमती उर्मिला मातोंडकर हैं, जो खड़ी हो रही हैं, ये हिंदुस्तान का एक लक है कि राम नाईक 3 बार यहाँ से एमपी थे। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें यहाँ कोई से हरा नहीं सकता। गोविंदा जी का कोई जो है पॉलिटिकल नहीं था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए और हारे। सेम चीज़ ये रिपीट होने वाली इस बार भी है।